वेदा आर्यन के पास पहुंच गए और जो जो जानकारी उन्हें उस बुक से चाहिए थी वो भी उन्हें मिल चुकी थी। उन्होंने ये सारी बातें आर्यन को बताई। आर्यन, मुझे ना तुम्हारे उन दोस्तों से पहले बात करनी पड़ेगी जो इस मेंशन में गए थे। मैं जानता हूं कि हमें जल्दी निकलना चाहिए, पर जो जानकारी मुझे चाहिए वो बेहद जरूरी है। उस जानकारी के मिलने के बाद ही हम प्रिय तक पहुंच सकते हैं। और सुनो, तुम अपने डिवाइसेस भी साथ में ले लेना। ये सुन आर्यन ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और सीधा अपने दोस्तों को बुलाया, जिनमें से जो राहुल था वो वहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव था और उसने ही उस मेंशन के बारे में सबको बताया था। देख राहुल, ये बहुत ही फेमस गोस्ट हंटर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। इनका नाम है वेदा। तुम इन्हें बताओ कि वहां पर क्या क्या हुआ था, और सुनो, सब कुछ सच सच बताना। जाहिर सी बात है, आर्यन ने अपने इस काम के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। राहुल आगे की ओर आया और वेदा को बताने लगा। सर, मुझे ना हॉरर चीजों को बहुत शौक है और मैं शुरू से चाहता था कि मैं ऐसी जगहों पर जाऊं जहां पर भूत हो या स्पिरिट्स हो और उनसे जुड़ी मैंने कहानियां सुनी हो। जब हमारा प्लान बना कि हमें वीकेंड पर कहीं जाना चाहिए, वो भी घूमने के लिए, तो मैंने इस मेंशन के बारे में बहुत सुना हुआ था। तो मैंने सबको सजेस्ट किया कि यहीं पर चलते हैं और सब लोग मान भी गए। पर अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर यही सब होगा और प्रिया गायब हो जाएगी तो मैं कभी भी ना जाता। और मैंने उसी दिन कान पकड़ लिए कि आज के बाद इन सब चीजों से कोई पंगा नहीं लूंगा। मेरी एक क्यूरियोसिटी की वजह से मेरी दोस्त चली गई। सर, आप प्लीज उसे किसी भी तरह बचा लीजिए, प्लीज सर। वेदा ने सारी बातें सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं प्रिया को बचा लूंगा। और जो तुमने बात कही है बिल्कुल ठीक कही है, ऐसी जगहों पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। पर खैर, यह ज्ञान मैं तुम्हें आने के बाद दूंगा। अभी हमें प्रिया को बचाना है, तो मुझे तुम यह बताओ कि उस मेंशन में आखिर था क्या और उसकी कहानी क्या है। प्रिया कौन से रूम की ओर गई थी और क्या तुमने वहां पर कोई आवाज सुनी या कोई ऐसी चीज देखी जो तुम्हें लगता है कि मुझे पता होनी चाहिए और जो चीज प्रिया को ढूंढने में मदद करे। राहुल बिना देरी के बताना शुरू करता है। सर, वो मेंशन साल 1960 में बना था। वहां पर एक राजपुताना परिवार रहता था और कहा जाता है कि उनके घर का जो सबसे छोटा बेटा था उसकी शादी हुई थी, पर वो दूसरे कास्ट की लड़की थी। और सर, ये एक लव मैरिज थी। कहा जाता है कि वो जो नई बहू आई थी उनके घर में, वो काला जादू करती थी और शायद उसने उनके छोटे बेटे को अपने वश में कर लिया था, वशीकरण करके। और ये बात पूरे गांव को पता थी कि वो एक काला जादू करती है। न उसकी माँ का पता था, न उसके बाप का पता था। जिस दिन वो गायब हुई उससे कुछ दिन पहले ही वहां जो गांव था वहां से जानवर गायब होने लगे और जो कौवे थे ना सर, वो उनके मेंशन के ऊपर आकर मरने लगे, जिससे सब परेशान हो गए। और एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, वो अपने कमरे से गायब हो गई। सबको लगा वो भाग गई या उन परिवार वालों ने इसे मार दिया। ये बात सच भी हो सकती है कि उस परिवार वाले ने उन्हें मार दिया हो। पर सर, उसके अगले ही दिन वो पूरा का पूरा परिवार गायब हो गया। कहाँ गए वो किसी को भी नहीं पता और आज तक नहीं मिले। और उसके बाद से वो मेंशन ऐसे का ऐसा ही पड़ा और पूरा वीरान हो गया। सर, किसी को भी नहीं पता कि वो बहू कहाँ गई और कहाँ ले गई उस परिवार को। और ये तो मुझे नहीं पता कि प्रिया किस कमरे में गई थी। मैं और अदिति नीचे का फ्लोर एक्सप्लोर कर रहे थे और प्रिया और केशव ऊपर का। प्रिया केशव के साथ गई थी, तो हो सकता है कि उसे कुछ पता हो। वेदा ने पूरी बात ध्यान से सुनी और केशव से पूछा, तो केशव, जब वो तुम्हारे साथ गई थी तो गायब कैसे होगी? मतलब कुछ ना कुछ तो तुम जानते होगे या तुमने देखा होगा। केशव थोड़ा डरते डरते आगे की ओर आया और बोला, सर, ये बात सच है कि मैं और प्रिया ऊपर ही गए थे, पर वहां पर बहुत से कमरे थे और हमें लगा कि अगर एक साथ उन्हें एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा।
तो हम अलग अलग हो गए। उसके बाद सर मैंने उसे नहीं देखा। मैं एक एक कमरों में जा रहा था और जब मैं शायद तीसरे कमरे में था तो उसने मुझे फोटो सेंड करी। उसमें लिखा हुआ था कि मुझे एक किताब मिली है, और जब हमने रिप्लाई में पूछा कि ये किताब में क्या है तो सर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और फोन स्विच ऑफ आने लग गया। मैंने उसको हर एक कमरे में छान मारा सर, ना तो वो बुक मिली और ना ही प्रिया। मेंशन में, गांव में और आसपास के इलाके में हमने पूरा उसे ढूंढा। कोई भी ऐसी जगह नहीं बची होगी जहां हमने प्रिया को ढूंढा ना हो, पर सर ना जाने वो कहां गायब होगी कि मिली नहीं। वेदा धीरे धीरे सारी बातें समझ रहे थे। अच्छा, तुम तीनों मुझे ये बताओ कि वहां पर कोई ऐसी बात हुई जो तुम्हें अजीब लगी हो, कोई आवाज आई हो, कुछ मिला हो, कोई भी ऐसी चीज जो मेरी मदद कर सके। जिस पर केशव कहता है, जी सर, एक चीज है, पर वो अजीब है कि कॉमन है ये मुझे नहीं पता। ऊपर वाले सारे कमरे एक जैसे दिखाई देते हैं, मतलब सारे कमरे सेम है, उनकी बनावट, उनका साइज और जिस हिसाब से उसमें सामान रखा गया वो भी सेम है। ऐसा लगता है जैसे एक कमरे को कॉपी करके दूसरे में पेस्ट कर दिया गया। और रही बात आवाज की, तो सर उस मेंशन के अंदर से कोई आवाज आती ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता वहां पर। वेदा ये सारी बातें दिमाग में नोट कर लेते हैं और आर्यन से कहते हैं कि वो इन्हें जाने दे। उन तीनों के जाते ही वेदा और आर्यन आपस में बातें करने लगे। सुनो आर्यन, प्रिया के गायब होने में कहीं ना कहीं उस बुक का हाथ है, और उसी बुक ने उस मेंशन के सारे लोगों को पहले गायब किया था। पर आखिर ये बुक यहां पर आई कैसे, इसे लाया कौन? और जैसा कहा जाता है कि वो बहू काला जादू करती थी, उसने सबसे छोटे बेटे को वश में भी किया था, तो शायद वो इस बुक को लेकर आई हो। पर एक इंसान में इतनी ताकत तो नहीं होती कि वो दूसरी दुनिया की कोई चीज यहां पर ला सके। हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। वेदा के दिमाग में कुछ बातें थी जो घर कर चुकी थी। जाने क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बुक उन्हें वहां पर जाने पर भी नहीं मिलेगी। इस बुक का कोई ना कोई रिश्ता प्रिया के साथ भी जरूर होगा। पर इस बात पर आर्यन मान नहीं रहा था। उसका कहना था कि अचानक से ही प्रिया को वो बुक मिल गई होगी, पर वेदा का कहना बिल्कुल विपरीत था। खैर, रात होने से पहले वो सीतापुर के लिए निकल जाते हैं। वहां पर वो उस मेंशन के सामने पहुंचे जो पूरा खंडर हो चुका था। बाहर की दीवारों पर काई जमी हुई थी। एक बगीचा भी था, या कहीं रहा होगा, क्योंकि आज वहां पर जंगली घास और पेड़ उगे हुए थे। दरवाजे को दीमक इस तरह खा गई थी जैसे हमारे देश को नेता। दरवाजा खोल वो दोनों अंदर आए तो जालों ने पूरे घर को जकड़ा हुआ था। जहां देखो वहीं जाले थे, और ये बात जाहिर भी थी। वहां पर कोई ज्यादा आता नहीं था, पर एक चीज ऐसी थी जिसने वेदा का ध्यान अपनी ओर खींचा। बहुत सी जगहों पर शराब की बोतलें पड़ी थी, सिगरेट के टुकड़े, सिगरेट की डब्बियां और गद्दे भी बिछे हुए थे, जिन पर कुछ ऐसा सामान भी पड़ा था जो ये दर्शा रहा था कि यहाँ पर लोग आते हैं, और ऐसे लोग भी आते हैं जिनको यहाँ पर वो सब करना होता है जो वो कहीं और नहीं कर सकते। दारू पीना, पत्ते खेलना और अपने जिस्म की प्यास बुझाना। देख रहे हो आर्यन, ये चारों पहले नहीं थे जो यहां पर आए हैं। इनसे पहले भी बहुत से लोग आ चुके हैं और शायद अभी भी आते होंगे। इंडिया में अक्सर ऐसे ही होता है, जो जगहें खाली पड़ी होती हैं वहां पर ऐसे लोग आ जाते हैं। और देखो, इनमें से किसी को भी वो बुक नहीं मिली, सिर्फ प्रिया को मिली। मैं अभी भी यही मानता हूं कि प्रिया का उस बुक के साथ कोई ना कोई संबंध है, क्योंकि मुझे यहां पर कोई भी ऐसी स्पिरिट महसूस नहीं हो रही। बाकी ऐसी जगहों पर भूत प्रेत होते ही हैं, पर इसका एक और मतलब हो सकता है कि यहां पर ऐसी कोई चीज है जिसे डर कर वो भूत प्रेत आ ही नहीं रहे। पर उस ताकत को मैं सेंस नहीं कर पा रहा, तो शायद वो ताकत अभी छुपी हुई है, या वो छुपी ही रहती है और सिर्फ प्रिया के आने पर वो बाहर आई। कुछ भी हो सकता है। वेदा पूरे मेंशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। आर्यन अपने डिवाइसेस लगाने लगा। वेदा दूसरे फ्लोर पर पहुंचे और जैसा केशव ने कहा था
वहां पर एक जैसे दिखने वाले कई कमरे थे, जो कि सच में काफी अजीब बात थी। वेदा एक एक कमरे में गए, पर उन्हें वो बुक कहीं भी नहीं मिली। जिसके बाद वो छत पर गए तो छत पर भी शराब की बोतलें और सिगरेट के टुकड़े पड़े थे, पर उसी के साथ कुछ मरे हुए कौवे भी। और मरे हुए कौवों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अभी हाल ही में ही मरे हैं। ये कौवे तब मरे जब प्रिया गायब हुई, और तब भी मरे थे जब मेंशन में सब लोग रहते थे और गायब हो गए थे। लोग दारू पीने आते हैं यहाँ पर, और भी तरह तरह की चीजें करते हैं। मतलब बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तब ना उनके सामने बुक आई और ना ही ये कौवे मरे। आखिर इस मेंशन में है क्या ऐसा? वेदा फिर से उलझन में पड़ गए और बार बार उनको एक ही बात लग रही थी कि बुक का प्रिया के साथ कोई ना कोई लिंक है, पर क्या, यही वेदा नहीं जानते थे। उन्हें किसी न किसी तरह उस बुक को ढूंढना था, क्योंकि उस बुक के अंदर प्रिया फंसी हुई थी।